गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दूरदर्शन के साथ विशेष साक्षात्कार में देश की विकास यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने इससे जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपने विचार रखे। नमस्कार दर्शकों, इंडिया ऑन मूव कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इतने वर्षों में भारत की विकास यात्रा कैसी रही? गणतंत्र पर्व पे अभी जो आज हम 73वां गणतंत्र पर्व मना रहे हैं, उसमें भारत को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए और आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा कैसी होगी, खास करके जो प्राकृतिक कृषि है वो भारत के विकास यात्रा में कितना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, अपने विचार रखेंगे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको गणतंत्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 73वें गणतंत्र पर्व पे आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 73वें गणतंत्र दिवस पर समस्त भारतवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जोशी जी, जैसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए भारत के चहुमुखी विकास का अभियान चला रहे हैं, देश के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में अनेक प्रभावशाली योजनाएं इस देश को दी जा रही हैं, उसी प्रकार से प्राकृतिक कृषि आज समय की मांग बनती जा रही है। 60 के दशक में जब हम अन्न के अभाव से जूझ रहे थे, उस समय हरित क्रांति के माध्यम से देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चला। उसमें हमें सफलता मिली, उसके लिए हम कृषि वैज्ञानिकों के आभारी हैं। लेकिन अंधाधुंध रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग इतना किया गया कि उसके दुष्परिणाम भी हम सबके सामने बहुत तेजी से आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग समय की बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसी के साथ हमारी भूमि मां, जिसको वेदों में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या कहा, भूमि हमारी मां है और हम इसके पुत्र हैं। इस समय रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग से यह भूमि माता जहरीली बन चुकी है और इसका परिणाम जो भी इस समय चावल, धान, सब्जी, खाद्य पदार्थ, फल फूल धरती के माध्यम से जो भी कुछ पैदा हो रहा है वो सब जहरीला है और उसे हम खा रहे हैं तो स्लो पॉइजन सबके अंदर जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अनेक असाध्य रोगों से आजकल मानव प्राणी जगत ग्रस्त हो रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आज से 40-50 वर्ष पहले कैंसर को कोई नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, चर्म रोगों को नहीं जानता था। अनेक असाध्य रोग इस समय में हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं बीमारों से। आप विचार कीजिए कि इस समय भारत सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष विदेशों से रासायनिक खादों के, कीटनाशकों के आयात पर खर्च कर रही है। 1.25 लाख करोड़ रुपया यदि देश के विकास में लगे तो कितना बड़ा गतिमान का रास्ता प्रशस्त होता है। यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो ये भारतीय नस्ल की देसी गाय पर आधारित है।
एक देसी गाय से हम 20-30 एकड़ तक की खेती कर सकते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत और आच्छादन, वापसा, ये 4 ही आधार हैं प्राकृतिक खेती के, जिनका प्रचार मैं और प्रदेश सरकारें, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और गुजरात सरकार ने इन पिछले 2-2.5 वर्षों में इतना मजबूती से काम किया है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में लगभग 2.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और 2 लाख किसान गुजरात में इस खेती को कर रहे हैं। 5 लाख के लगभग किसान आंध्र प्रदेश में इस खेती को कर रहे हैं और देश के अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने स्तर पर लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। इस खेती का लाभ क्या होने वाला है? इससे किसान की खेती में होने वाली लागत न के बराबर हो जाती है और इसको बिल्कुल ठीक विधि से किया जाए, पूरे मनोभाव से किया जाए, तो इससे उत्पादन नहीं घटता, अपितु प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाले जो मुख्य जीवाणु हैं, वो देसी गाय के गोबर में उनका भंडार है। देसी गाय का मूत्र खनिजों का भंडार है। धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। रासायनिक खेती से वो मरते हैं और प्राकृतिक खेती से उनकी संख्या बढ़ती है। ये जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, वर्ल्ड में सारी दुनिया इनकी मांग कर रही है। भारत के किसान का उत्पाद का निर्यात भी बढ़ेगा, इससे उद्योग भी बढ़ेगा, इससे बिजनेसमैन जो है उनकी भी आय बढ़ेगी, दुनिया का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति मिलेगी, इससे जल भी 50% कम लगता है। जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसकी दूसरी विधा है आच्छादन, मल्चिंग। जब हम कोई फसल बोते हैं और वो फसल पैदा हो जाती है तो उस पौधे को छोड़कर बाकी धरती को हम खरपतवार जो खेत का है उसी से धरती को ढक देते हैं। उसका कितना बड़ा लाभ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि जो जैसे कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाले 25 साल वो भारत के लिए कठोर परिश्रम, त्याग और मेहनत की पराकाष्ठा होगी। तो आप इस जो बात है उसको कैसे देखते हैं? और दूसरी बात कि आत्मनिर्भर भारत की भी प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, तो प्राकृतिक कृषि वो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पिछले महीने 16 दिसंबर को प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आनंद गुजरात में हुआ और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय उद्बोधन देते हुए उस कार्यक्रम में बोला था कि आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर कृषि से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। तो आने वाले इन 25 वर्ष में भारत के किसान के बीच में प्राकृतिक खेती के इस मिशन को यदि हम प्रचारित कर पाते हैं तो निश्चित रूप से भारत के विकास में, उसकी जीडीपी में और भारत को रोजगार देने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र निर्माण में आने वाले समय में बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभियान बन सकता है प्राकृतिक कृषि। जी सर, तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने
प्राकृतिक कृषि पे जोर दिया और कहा कि आने वाले 25 साल में प्राकृतिक कृषि राष्ट्र निर्माण के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सिर्फ उतना ही नहीं, किसानों की समृद्धि के लिए भी प्राकृतिक कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।